मुझे यज्ञ का अभ्यास नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। अग्नि मेरी सविदा स्वीकार नहीं कर रही है, इसलिए आज मैं एक ऐसी वस्तु सविदा के रूप में यज्ञ की अग्नि में भेंट करूंगा जो आज से पहले कभी किसी ने भेंट नहीं की होगी। ये किसने अपना शीश मुझे दान दिया? सिर के बिना तो मेरे भक्त की मृत्यु हो जाएगी। ये तो मेरे भक्त विश्रवा ऋषि का पुत्र है। वत्स,
ब्रह्मदेव, मैंने तुम तीनों भाइयों का यज्ञ स्वीकार कर लिया। मैं तुम तीनों भाइयों से प्रसन्न हूं। जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। बोलो भक्त, तुम्हें क्या चाहिए? हे ब्रह्मदेव, पहले मेरे दोनों भाई वरदान मांग लें, उसके पश्चात मैं वरदान मांगूंगा। अनुज, वरदान मांगो। जो आज्ञा भ्राताश्री। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी आत्मा पर जिसके प्रेम का रंग चढ़ गया है वो कभी न उतरे। तथास्तु। तुम क्या चाहते हो भक्त? मांगो कुंभकर्ण, शीघ्र मांगो। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि सारी आयु 6 मास तक सोता रहूं और एक दिन भोजन करूं और फिर 6 मास तक निद्रा सागर में डूब जाऊं। तथास्तु। नहीं ब्रह्मदेव, मेरी इच्छा है कि मैं सारी आयु 6 मास तक भोजन करता रहूं और एक दिन सोता रहूं। बस हो गया वत्स। वरदान बदले नहीं जाते। हाँ? अब तुम्हारी बारी है रावण। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं। नहीं वत्स, मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। साधारण मानव तो मुझे मार नहीं सकता ब्रह्मदेव, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं के हाथों न मरूं। तथास्तु। न मरूं। तथास्तु। ये तो बहुत बुरा हुआ कमल नयन। रावण को इतनी शक्ति दे दी ब्रह्मा जी ने, अब क्या होगा? महादेवी, शक्ति चाहे जितनी मिल जाए किंतु वो भाग्य लेख की शक्ति को हटा नहीं सकती। किंतु ये क्या कमल नयन, ये कुंभकर्ण क्या मांग बैठा? महादेवी, वास्तव में वो मांगना चाह रहा था कि वो 6 मास तक केवल भोजन करता रहे, फिर केवल एक दिन के लिए सो जाए और फिर से जागकर भोजन करने में जुट जाए। किंतु मैंने उसके मन में दुविधा डाल दी और उसके मुख से उल्टी ही बात निकल गई। तो फिर रावण के मन में भी ये दुविधा डाल दी होती? उसकी आवश्यकता नहीं थी महादेवी, उसने तो अपने विनाश का प्रबंध स्वयं ही कर लिया है। वो कैसे कमल नयन? उसे तो वरदान मिला हुआ है कि किसी देवता के हाथों वो मर ही नहीं सकता, और मानव को तो वो कुछ समझता ही नहीं। यही तो उसकी भूल है महादेवी, यही तो उसकी भूल है। रावण बड़ी बड़ी बातें करता है, इसीलिए उसका नाम रावण है।
किंतु बड़ी बड़ी बातें करने में वो ये भूल जाता है महादेवी कि वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। मानव को तो वो कुछ समझता ही नहीं। किंतु हे महादेवी, मानव विधाता की सबसे महान कृति है और सबसे शक्तिशाली भी। रावण ने विधाता से देवताओं के हाथों ना मारे जाने का वरदान लेकर बड़ी भूल की है, क्योंकि अब उसका विनाश मानव के ही हाथों होना सुनिश्चित है। प्रणाम भ्राताश्री, आपने मुझे स्मरण किया। मंजरे, ये कैसा वरदान मांग लिया तुमने? 6 महीने सोते रहने का, फिर एक दिन जागकर भोजन करके फिर सो जाने का? ये कैसा वरदान मांग लिया तुमने? मैं तो सुनकर स्तब्ध रह गया। मैं जो मांगना चाहता था वो सर्वथा विपरीत था। वास्तव में मैं 6 महीने भोजन करने और एक दिन सोने का वरदान मांगना चाहता था। तो फिर मांगा क्यों नहीं तुमने? मांगा क्यों नहीं? आ जाने मेरी जीभ कैसे फिसल गई, कुछ का कुछ निकल गया मेरे मुख से। किंतु अचानक तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट होगी मंजरे? आप सत्य कहते हैं भ्राताश्री, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे पल भर के लिए किसी ने मेरे सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली हो। मेरा मस्तिष्क सर्वथा शिथिल हो गया। किसने छीन ली थी? किसने छीन ली थी तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति? किसने कर दिया था तुम्हारा मस्तिष्क शिथिल? किसने? मैं ये जानता कि ये सब किसने किया है तो मैंने उसका सर्वनाश न कर दिया होता। मैं तो अभी भी चकराया हुआ हूं कि ये सब कैसे हो गया। मैं भी यही सोच रहा हूं मजनू, ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्यों हुआ? मैं मां हूं, धरती मां। नियति के खेल भी कितने निराले हैं। रावण को त्रिलोक विजय के लिए अपनी शक्ति बढ़ानी थी और उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण को नियति ने ऐसी प्रेरणा दी कि उसका वरदान उसे युद्ध के योग्य ही नहीं रखेगा। स्वयं रावण ने जो वरदान मांगा वो उसके लिए अभिशाप सिद्ध होगा। संभव है कि इन दोनों वरदानों में ही इस कथा का सारा रहस्य छिपा हो, परंतु रावण तो खलनायक है। इस कथा का नायक कौन है? कहीं इस प्रश्न का उत्तर उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में तो नहीं निहित है जो अयोध्या में चल रहा है। तुम्हारी भांति मैंने भी बड़ी उत्सुकता से इस दृश्य पर दृष्टि गड़ा रखी है। ओम अग्निमीले पुरोहितं स्वाहा। ओम अग्निमीले पुरोहितं स्वाहा। अग्निमीले पुरोहितं स्वाहा। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्तश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने अवशवो वयो मयिभ्राजन्ते। अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारम् रत्नधातवम्। अग्निना वैमश्नवत् ओष्मेव दिवे दिवे यशसु वीरवत्तमम्। अग्निर्होता कविकतुः सत्तश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने अवशवो वयो मयिभ्राजन्ते। अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारम् रत्नधातवम्। अग्निना वैमश्नवत् ओषमेव दिवे दिवे यशसु वीरवत्तमम्। अग्निर्होता कविकतुः सत्तश्चित्रश्रवस्तमः देवे देवेभिरागमत्। अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने अवशवो वयो मयिभ्राजन्ते। अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारम् रत्नधातवम्। अग्निना वैमश्नवत् ओषमेव दिवे दिवे यशसु वीरवत्तमम्।
अग्निर्भूता कवितकुः सत्यश्चित्रश्रवस्तवः देवो देवेभिरागमत् अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने तव शवो वयो महिभ्राजन्ते अग्निमीले पुरोहितम्। हे राजा दशरथ, आपका पुत्र कामेश की यज्ञ सफल हुआ। आपकी तीनों रानियां एक एक पात्र से प्रसाद ग्रहण करें, तीनों संतानवती होंगी। पात्र तो 4 हैं, एक पात्र व्यर्थ क्यों जाए? यदि मैं चौथा पात्र कैकेयी को दे दूं, तो उसको 2 पुत्र मिल जाएंगे। महाराज और प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसाद ग्रहण करें देवी। बहना, ये तीसरा पात्र मैंने तुम्हारे लिए उठाया है, इसे भी तुम ग्रहण करो। नहीं दीदी, मुझसे अधिक इस पर दीदी कौशल्या का अधिकार है। नहीं देवी, यह असंभव है। आपने पात्र छू लिया तो आप ही को ग्रहण करना होगा, इसे और कोई नहीं ग्रहण कर सकता। आपने कह दिया दीदी, मैं धन्य हो गई। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने तो केवल एक पुत्र की कामना की थी, ईश्वर ने मुझे 4 पुत्र प्रदान किए। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। रघुकुल का सौभाग्य है, पाया ये वरदान। राजा दशरथ के भवन खेले